डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में 12 चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा कि लेखक उस शहर में पहुंच जाता है जहां उसे जाना था, परंतु वह शहर उसके लिए अपरिचित था, इसलिए उसे वहां पर बहुत अधिक परेशानी हो रही थी। कुछ ना जानने के कारण वह सड़कों पर ही भटक रहा था। मैं आधी रात के बाद तक सड़कों पर चक्कर काटता रहा। अंत में मैं इतना थक गया था कि और अधिक नहीं चल सकता था। मैं थका हुआ था, भूखा भी था और भी कुछ, किंतु हतोत्साहित नहीं था। लेखक कहता है कि मैं अधिक सफ़र करने के कारण थक भी गया था और मैं सड़कों पर चक्कर काट रहा था, इसलिए थकान भी बहुत अधिक हो रही थी। मुझे भूख भी बहुत अधिक लग रही थी। मैं थका हुआ था, भूखा हुआ था, परंतु मैं हतोत्साहित नहीं था। हत मनी समाप्त हो जाना, उत्साहित मनी उत्साह। जिसका उत्साह समाप्त हो जाता है उसे ही हतो उत्साहित कहते हैं। लेखक परेशान था, परंतु उसका उत्साह कम नहीं था। उसके अंदर उत्साह अभी भी उतना ही बना हुआ था। जब मैं शारीरिक रूप से अत्यधिक थक गया था, तब मैं सड़क के एक ऐसे नगर पर आ गया जहां फुटपाथ का चबूतरा कुछ उठा हुआ था। कुछ क्षण मैंने प्रतीक्षा की, जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो गया कि इधर से जाने वाला कोई व्यक्ति मुझे देखेगा नहीं। तब मैं रेंग कर चबूतरे के नीचे पहुंच गया और रात बिताने के लिए धरती पर लेट गया था। इस तरह से मैं रात को व्यतीत करने के लिए वहीं धरती पर ही लेट गया तथा कपड़ों के थैले को तकिए के स्थान पर लगा लिया। मैंने अपने कपड़ों के थैलों के लिए अपनी तकिए के स्थान पर लगा लिया और वहीं ज़मीन पर लेट गया। लगभग पूरी रात मैंने ऐसा सुना मानो राह चलने वालों के पैर मेरे सिर पर पड़ रहे हों। लेखक कहता है कि इस तरह से मुझे रात में लग रहा था कि मानो पैदल चलने वालों के पैर मेरे सिर पर ही पड़ रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने स्वयं को कुछ तरोताज़ा पाया, किंतु मैं भूखा था। लेखक कहता है कि कुछ आराम मिलने के कारण मेरा शरीर कुछ थकान को कम महसूस कर रहा था। मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे तरोताज़ा हो गया हूँ, परंतु मुझे बहुत अधिक भूख लग रही थी। ज्यों ही इतना प्रकाश हो गया कि मैं अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकूं, मैंने देखा कि पास में एक बड़ा जहाज था। ऐसा लगा कि इसमें से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। मैं तुरंत जहाज के पास गया और मैंने जहाज के कप्तान से प्रार्थना की कि वह मुझे जहाज से सामान उतारने में सहायता करने की स्वीकृति दे दे, ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन प्राप्त कर सकूं। कप्तान, जो एक अंग्रेज था और सहृदय व्यक्ति मालूम पड़ता था। इस तरह से लेखक कहता है कि मैंने जहाज से सामान उतारने के लिए मन बना लिया और मैं उस कप्तान से कहने पहुंच गया कि मुझे सामान उतारने की अनुमति दे दो, जिससे मैं कुछ खा सकूं। वह कप्तान अंग्रेज था, परंतु वह बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, सहृदय था, इसलिए उसने सहमति मुझे प्रदान कर दी। अपने नाश्ते के लिए धन कमाने हेतु मैंने काफ़ी समय तक कार्य किया और जैसा कि मुझे अब भी याद है, ऐसा मालूम पड़ता है कि मैंने इससे अच्छा नाश्ता पहले कभी नहीं खाया था। लेखक कहता है कि मैंने काफ़ी समय तक कार्य किया, जैसा कि मुझे अब भी याद है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने इससे पहले इतना अच्छा नाश्ता कभी नहीं खाया था। क्योंकि मैं बहुत अधिक भूखा था, इसलिए जो भी खा रहा था वह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह से लेखक ने अपनी भूख को कार्य करके शांत किया।